नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैस अकेडमी। आप देखेंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी, जैसे आपके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट होता है। ये आपका यूपीएससी के लिए बेहतर है, बीपीएससी के लिए है, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर 86 नंबर है और ये आपका 27/11/2024 को आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, तो आप जो है इसके पहले का भी बहुत सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो आप उसको जाकर के जो है रिविजन कर सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है भेजा गया था। जो आपका जूनो मिशन है ये आपका नासा द्वारा जो है भेजा गया है, और ये जो आपका अध्ययन है किस ग्रह पर भेजा गया, किस ग्रह के लिए भेजा गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का सी सही आंसर होगा। देखिए बृहस्पति की बात करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, और जो आपका बुध है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, और जो आपका शुक्र है, शुक्र ग्रह को दोस्तों हम भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इताबीरा पहाड़ी लौह अयस्क के क्षेत्र किस देश में जो है स्थित है। इताबीरा पहाड़ी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राज़ील में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे जो है हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट होगा। ओजोन छिद्र की खोज जो है कब की गई थी। ओजोन छिद्र की खोज दोस्तों ये कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1985 में ओजोन छिद्र का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन छिद्र 1985। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला कि भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं। तो ये आपको हो जाएगा 19 राज्य हो जाएगा, और जिसमें से 4 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। जो हमका हिमालय की उत्पत्ति है इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भू संचलन हो जाएगा दोस्तों, भू संचलन। ऑप्शन नंबर ए होगा, भू संचलन। अगला प्रश्न है कि रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है। रणजीत सागर परियोजना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रावी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, रावी। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता जो है होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो ये आपका पोटास की मात्रा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है मिलान करके बताना है। जब भी क्वेश्चन मिलान करने का आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिला कीजिए, उसके बाद आप आंसर दिखाइए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो रामसर स्थल और यहाँ पर राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो सस्त कोटा झील है ना, ये आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर है, केरल में है। और बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सरसई नवार झील ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो आपका सोमरीरी की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी बी ए सी जो है आपका सही आंसर होगा। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो कि 27.22% 2011 के जनगणना के आधार पर कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में बड़ी इलायची, देखिए बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखेंगे तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस खनिज का उपयोग जो है फॉस्फेट उर्वरक व फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा एपाटाइट जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, एपाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है। कम गहरे कुओं को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जो है हम वीरदास कहते हैं। क्या कहते हैं, वीरदास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वीरदास। अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी, वो कहाँ पर स्थित है।
दोस्तों आपको जो है वाराणसी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा जो है दाखिल की जा सकती है। डी सही आंसर होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर आपको कंटिन्यू 100 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अच्छे से बना पाएँ, और सेट में आपको आंसर की भी दिया जाता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार से लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून जो है बना सकती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 252। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। डी देखेंगे तो आपका 18 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ जो है रखे गए थे? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कितने न्यायाधीशों का जो प्रावधान है संविधान में है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसमें आपका कोई सीमा जो है नहीं है। आंसर हो जाएगा कोई इसमें सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 10 आपका सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 10। आगे प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए शेतकर कामगार पार्टी की बात करते हैं, शेतकर कामगार पार्टी। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। और पदाली मक्कल कच्ची की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है पुडुचेरी में। और रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। नेशनल है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये आपको जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1 2 4 3 आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना है ये किया गया है 1953 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ये राइट आंसर होगा, 1953। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और इसका आंसर आप देखेंगे तो 8 नवंबर 2016 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा 8 नवंबर 2016। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी फ्रांस में कब जो है लागू किया गया? ये आपका फ्रांस में लागू हुआ है 1954 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ष 1954 में। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये होगा आचार्य नरेंद्र देव जो है इसका सही आंसर होगा, समाजवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं तो प्रकाश संश्लेषी पादप, प्रकाश संश्लेषी पादप। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो यह आपको हो जाएगा निचले से उच्च ऊर्जा स्तर, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? आंसर हो जाएगा जीवमंडल नीचे यानी रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का तो ए आपका सही होगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? छोटे छोटे आपको दोस्तों गणतंत्र है तो ये आपको होगा चार्ल्स मैटकॉफ जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा चार्ल्स मैटकॉफ। अगला है कि जे बी से के बाजार
के नियम को किसने जो है स्वीकार नहीं किया था, किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माल्थस। क्या होगा आंसर? माल्थस आपका सही होगा। बाकी रॉबिन्स आपका सही है, मार्शल भी आपका सही है और सैमुअल्सन भी इसमें आप देखेंगे तो स्वीकार जो है किया था। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? दक्षतम जो है आपका उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा चक्रीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चक्रीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत लक्ष्य विकास 2 किससे आपका संबंधित है? किससे दोस्तों ये आपका संबंधित है? तो ये आपका शून्य भूख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा शून्य भूख, इसका सही होगा। अगला है कि डी के गुप्ता समिति का संबंध किससे है? डी के गुप्ता समिति का संबंध आप दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 34 का सी होगा। प्राचीन भारत में साधारण जो है हलवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था उस टाइम प्राचीन भारत में? तो दोस्तों इसको जो है हम उर्णवार कहते थे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों शौनक व अभिप्रत, है ना, अभिप्रत ऋणी के बीच के संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ से दी हुई है? तो ये आपका दिया हुआ है छंदोग्ध उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा छंदोग्ध उपनिषद। 17वीं शताब्दी में हीरो के किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये से आपका यानी 30,000 रुपये को होता था? तो ये आपको हो जाएगा जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में जो है लिया जाता था उस टाइम? तो ये आपका वेट्टी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा वेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है कब मनाया जाता है? अब देखिए आपको हर एक सेट में एक दिवस का क्वेश्चन होता है, तो आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं। दिवस, अभ्यारण्य, उसके बाद स्थापना। आप इस चीज़ को हमेशा विविध वाला टॉपिक जो है क्लियर कर सकते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन, तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे दिवस का आपका हर एक क्वेश्चन होता है, चाहे वो करंट का हो या फिर कोई पुराना हो। जैसे आपका दिवस का देखिए क्वेश्चन हमेशा आपका आता है, तो इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 23 अप्रैल हो जाएगा। 7 अप्रैल की बात करते हैं, स्वास्थ्य दिवस आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? टेस्ट ट्यूब जो है आपका डॉल्फिन पैदा हुई थी। तो ये आपको हो जाएगा हांगकांग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? जो आपका फ्रैंक है किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड की है। ऑप्शन नंबर सी होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। सूची 1 सूची 2 राष्ट्रीय स्मारक और देश दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम। जैसे क्रेमलिन की बात करते हैं तो आपका रूस हो जाएगा। ओपेरा हाउस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया होगा। इंपीरियल पैलेस की बात करेंगे तो जापान होगा। और पवन चक्की जो है आपका डेनमार्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब जो है अपनाया गया है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ है। पूछ रहा है कि कब इसको अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है 1973 में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1973 में। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया है? तो ये आपको हो जाएगा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, बोला कि लखनऊ समझौता कब जो है भंग हो गया है? लखनऊ समझौता। तो दोस्तों ये आपका भंग हुआ है असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही आंसर होगा। 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का जो है गठन करवाया गया है, यानी करवाया गया है, बताइए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूडी मैन समिति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मूडी मैन समिति। नेक्स्ट है कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य देखेंगे
तो ये आपको हो जाएगा महिला उद्धारकारी होगा, महिला उद्धारकार ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हमारा प्रश्न है किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा जो है दी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का ये सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है। तो ये आपका महाराष्ट्र जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं था। जर्मनी आपका सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। अगला है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है। किसकी पराजय हुई है। तो ये आपका तुर्की हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्की। लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या है। लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या है। तो समुद्री चट्टान निर्माण होगा, समुद्री चट्टान निर्माण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ये आपको हो जाएगा मेघालय आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेघालय। मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ किया था। कौन कौन सा इसमें आपका 4 योजना है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले दोआब कर के वृद्धि होगा, सांकेतिक मुद्रा होगा, उसके बाद आपका क्या दिया गया है, एक सेकेंड, 2 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एक सेकेंड, दोआब के कर वृद्धि, उसके बाद आपका दिया गया है राजधानी परिवर्तन, फिर आपका सांकेतिक मुद्रा, फिर लास्ट में आप देखेंगे तो आपका खुरासन अभियान। तो डी होगा 2, 1, 4, 3 आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 आपका सही दोस्तों हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है विरूपाक्ष देवता के नाम पर जो है शासन करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी केवल 3 आपका सही है। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका 56 का हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है 32 महाजनपदों को जो है आपका सूचीबद्ध किया गया है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्था जो है आपका अस्तित्व में था। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो महाजनपद आपका जो है मगध था। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं और बाकी जो गलत है उसको हम मतलब सही करेंगे। देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं 16 आपका सही है, और जो आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करते हैं तो आपका 32 नहीं होगा, ये भी आपका 16 महाजनपद होगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। इसके यौगिक का जो आपका सूत्र है क्या होगा। 58 का सही आंसर देखेंगे तो आपका XH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही होगा। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह, वरीयता दोस्तों आपका दी जाती है क्योंकि वह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही होगा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित जो है कर सकती है। ब्लैक बॉडी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका सभी तरंगदैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सभी तरंगदैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प कहलाता है तो ये आपको हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो है किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या। क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या। तो ये आपका एसिटिलीन हो जाएगा, क्या होगा आंसर एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि एस्पिरिन है क्या। दोस्तों ये जो आपका एस्पिरिन है
एंटी पायरेटिक हो जाएगा, एंटी पायरेटिक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है भिन्न होती है? किसकी अनुपस्थिति के कारण दोस्तों ये आपका भिन्न होती है? तो तारा केंद्र सेंट्रियोल जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 64 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 65 बोला कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है किससे? आर्टीथर नाम की औषधि तो ये प्राप्त होती है बीजीय पादप से। क्या होगा आंसर? बीजीय पादप से। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वृद्धि दर मापने या फिर नापने के लिए काम आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से जो है आपका हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है तो ये आपका प्राप्त होती है प्रकंद से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकंद से। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मॉन्स्टर होते हैं तो ये विषैले होते हैं। क्या होते हैं? विषैले। ऑप्शन नंबर डी होगा विषैले। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। लाइकेज नामक आपका जो उत्प्रेरक है ये आपका उपयोग होता है तो देखिए डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है कौन सा? तो ये आपका लौह यानी लौह एवं तांबा होगा। लौह एवं तांबा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में प्राप्त हुआ था। बी होगा 1930 में। किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रीय होने वाले बिंदु को कहते हैं क्या? केंद्रीय होने वाले बिंदु को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसको जो है हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है तो ये आपका 4 डिग्री से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा 4 डिग्री से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ये जो आपका गीले कपड़े हैं सबसे जल्दी दोस्तों ये आपके सूख जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर आप 74 का देखेंगे तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस जो है तापक्रम, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 74 का डी सही आंसर होगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है क्या? कैसा अनुभव होता है? तो देखिए ये आपका भारहीनता का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर बोला कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो ये आपका घर्षण होता है। क्या होता है आंसर? घर्षण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? सर्किट चिप का जो विकास है किसने किया है? तो ये आपका जे.एस. किल्बी ने किया है। जे.एस. किल्बी ने। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग होता है क्या? तो ये आपका प्रयोग होता है फोर्ट्रैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है 79 का कौन आपका गलत है, इसमें आंसर हो जाएगा। जैसे कथकली की बात करते हैं तो आपका कर्नाटक नहीं, आपका दोस्तों केरल जो है आपका सही आंसर होगा। बाकी भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी की बात करते हैं तो उड़ीसा, और जो आपका कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश सही होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता जो है आपका प्राप्त है? आंसर हो जाएगा तबला जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा तबला। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कब, यानी अध्यक्ष दोस्तों कब बनी है एनी बेसेंट? इसका आंसर क्या होगा? 1917 में बनी है कलकत्ता अधिवेशन में। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी होगा। अगला है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? पारसी जो है समाज सुधारक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी
द्विसव संस्कार का जो है प्रमाण मिला है। संस्कार का दोस्तों आपका प्रमाण मिला है, तो ये आपको हो जाएगा लोथल, आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लोथल। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं या फिर निष्क जो है जाने जाते थे, तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण आभूषण जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 84 का ए हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी, तो ये आपका हो जाएगा 85 का देखेंगे तो उत्कृष्ट समाज सेवा होगा, उत्कृष्ट समाज सेवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? तो ये आपका एक्यूट जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा एक्यूट। हाथी मैराथन निम्नलिखित किस शहर में आयोजित दोस्तों होता है? आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा देखेंगे तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा, त्रिचूर जो है आपका सही होगा, त्रिचूर। अगला है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर जो आपका ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो आपका ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, ब्रिज इसका सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, बोला कि बीएमटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। देखिए बीएमडी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए आपका बीएमडी परीक्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्टियोपोरोसिस। अगला कि वीरभूमि किससे आपका संबंधित है? देखिए वीरभूमि की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर किया होगा राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा राजीव गांधी। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत जो है रखा गया है? आंसर हो जाएगा भूकंप आप देखेंगे तो 5 हो जाएगा, ए आपका सही होगा। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर होगा दोस्तों, भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी होगा भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो आपका वृक्षारोपण से है। किससे? वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर ए होगा। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? बक्सर क्षेत्र के लिए, तो ये जो आपका प्रयोग हुआ है जैसे मलद का हुआ है और आपका करुणा का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए प्लस बी आपका राइट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का जो है प्रकाशन होता था? तो आंसर हो जाएगा बंदी कैदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बंदी कैदी। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका नाबालिग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नाबालिग। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है, तो ये आपका अर्जेंटीना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? L1 लैग्रेंज बिंदु से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी होगा, सूर्य और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, मिस्र आपका सही उत्तर होगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में जो है बनाया जाएगा? किस राज्य में दोस्तों ये आपका बनाया जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 100 का ये होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का देखिए मैंने एडुटेरिया और स्पीडी का मैंने करंट अफेयर अपलोड किया है, आप उसको जाइए सारा वीडियो देखिए और अपने आप को बेहतर कीजिए करंट अफेयर में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।